वही बात कर रहे हैं कोटा में हुए जिस तरीके से एक कोचिंग छात्रा के लापता का मामला सामने आया है और उसके अपहरण मामले में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है। देर रात सिटी एसपी अमृता दुहन ने अपहरण केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एक टीम गठित की और यह पता चला है कि पीड़ित छात्रा का अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है। पीड़ित पिता ने कोटा पुलिस से संपर्क कर मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद से सिटी एसपी ने केस को सुलझाने के लिए टीम गठित की। पुलिस ने दावा किया है कि जांच के शुरुआती दौर में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। हालांकि पुलिस इस केस को हर एंगल से खंगाल रही है। छात्रा के अपहरण के बाद कोटा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छात्रा का जिस कोचिंग संस्थान में परिजनों ने एडमिशन की बात कही थी उसमें एडमिशन नहीं था। वहीं पीड़ित छात्रा का पीजी में भी कोई रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिला है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में दूसरा एंगल भी सामने आ सकता है। हालांकि पुलिस का भी फोकस छात्रा को सुरक्षित परिजनों को सौंपना है और मामले के तह तक जाकर खुलासा करना है। इसके लिए पुलिस की तकनीकी टीम के साथ एसपी द्वारा गठित टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने जल्द केस सुलझा लेने का दावा किया है। वहीं अपहरण मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की और परिवार को जल्द बेटी को वापस लाने का भरोसा भी दिलाया है। और मैंने कहा है कि हम लोग, हाँ कैसे हो आप? मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो। और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहाँ राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी। वही मामले में छात्रा के पिता ने कोचिंग संस्थान पर रिकॉर्ड को हटाने का आरोप लगाया है। छात्रा के पिता ने कहा कि इससे पहले इंदौर में जब उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी तब वहां पर भी कुछ बदमाशों ने उनकी बेटी को धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने बेटी का दाखिला कोटा में करवाया था। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, एनडीटीवी संवाददाता से खास बातचीत हुई, जरा वो आपको दिखाते हैं। पिता है आप, क्या घटनाक्रम हुआ है और पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपनी पुलिस कार्रवाई कर रही है। रात भर मैं भी पुलिस के साथ बैठा हूँ तो पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। मैंने वहां से हमारे एसडीओपी साहब से एमपी से फोन लगवाया, तब से ही अब पुलिस एक्टिव हो गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटी का सुराग नहीं मिल रहा, कहीं यही है दिक्कत। बेटी का सुराग मिले तब तो हम संतुष्ट हो गई। कार्रवाई तो वो कर रहे हैं, उन्होंने अपने दल बना के भी भेज दिए जहाँ भी, और जो भी कार्रवाई वो कर रहे हैं पुलिस अपने स्तर से उसको बताते तो है नहीं, वो ओपन तो करते नहीं, लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं, ये हमें दिख रहा है। तो आपने बताया कि वो इंदौर में भी इस तरह की घटना हुई थी। हाँ, इंदौर के लड़कों ने धमकियां दी थी, उधर के लोगों ने किडनैप करने की, जान से मारने की। बच्ची ने बताया तो मैंने वहां से हटा लिया, फिर यहाँ भेज दिया कोटा में ये घटना हो गई। उसमें वो नहीं कहा था, मैंने सारे नंबर पुलिस को दे दिए, उनके फोटो सारे उपलब्ध करा दिए आईडी से। यहाँ कब से थी वो कोचिंग में? कहा जा रहा है उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। सर यहाँ के कोचिंग हॉस्टल वाले, इस तरह की प्रक्रिया होती है ना, कई बार हुई है ये घटनाएं, रिकॉर्ड ही हटा देते हैं। जबकि मेरी पत्नी, मेरा भतीजा, सब लोग साथ लेकर के छोड़ गए हैं। कोचिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया है और वो हेड ब्रांच इनकी नोएडा में कह रही है रजिस्ट्रेशन है बेटी का, तो ये मना कर रहे हैं कोचिंग वाले। लेकिन रघुवीर जी, एक एसएमएस रोज आता है, बच्चे जब क्लास में कोचिंग में दाखिल होता है उसका भी वो आता है, एग्जिट होता है उसका भी आता है। क्या इस तरह की कोई सूचनाएं अपने पास नहीं आ रही थी या ये अपडेशन नहीं हो रहा था कोचिंग की तरफ से? नहीं सर, एक जो नंबर से मुझे मैसेज आ रहे थे एब्सेंट प्रेजेंट की बेटी के टेस्ट मार्क से भी, वो नंबर भी मैंने दे दिया पुलिस को। लेकिन इस घटनाक्रम तो ये अचानक घटनाक्रम हुआ है। मुझे भी कल 3:30 बजे फोन आया अचानक किडनैपर का, उसने बच्ची के फोटो डाले और 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की। मैंने उसको लिखा चैट पे, मैं 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी नहीं कर पाऊंगा। तो उनका कहना एकदम 5 बजे तक पैसे नहीं आए तो हम जान से मार देंगे लड़की को।
बिना गर्दन का फोटो आपको भेज देंगे। तो पुलिस को कोई क्लू मिला है? पुलिस ने क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि उनके पास अहम सुराग लग गए। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि सुराग लग गया, पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सुराग लग गया, लेकिन पुलिस ये कह रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और सतत जारी है कार्रवाई। अब सर कार्रवाई चल रही है तो तब तक तो संतुष्टि रखना ही पड़ेगी बन कार्रवाई। अब लेकिन 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं लड़की का कोई क्लू मिल गया हो। लड़की के हाथ पैर बांध के और जो फोटो भेजा है किडनैपर ने, वो नंबर शायद यही राजस्थान का नंबर है सिम। और हमने भी लोकेशन अपने स्तर से दिखवाई तो वो लास्ट लोकेशन नोएडा की बोल रही है, नहीं उसकी हाँ जो हरियाणा में लगता है दिल्ली के पास गुड़गांव की लास्ट पोजीशन दिख रही है जब नंबर बंद हुआ है। और जहाँ पे लड़की किडनैप है वहां पे गुड़गांव कंपनी के वो चावल के कट्टे और जो कुछ हेल्थ केयर के वो बॉक्स रखे हुए हैं उसमें, उन चावल के कट्टों पे उस कंपनी के नंबर भी लिखे हुए हैं, वो भी दिख रहा है उसमें। किसी गोदाम में किडनैप है लड़की। बच्ची को इंदौर में भी धमकी दी गई। तो पिता जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का मामला हुआ है, इससे पहले इंदौर में भी जब बच्ची पढ़ती थी वहां पर भी जो है कुछ आपराधिक लोगों ने उसको धमकाया था, तो इंदौर से वो कोटा अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए लाए थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद कोचिंग संस्थानों पर भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों में से रिकॉर्ड को हटा दिया गया और जहां वो रह रही थी वहां पर भी जो है उसका रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा। हालांकि कोटा पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि उनको अहम सुराग हाथ लग चुके हैं। अब इंतजार इस बात का है कि बच्ची को सुरक्षित दस्तयाब किया जा सके, क्योंकि पिता और परिवार के साथ साथ समाज के लोग भी लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि जो अपहरण किया गया है, जो अपराधी हैं, उनको सलाखों के पीछे लाया जाए और जो बच्ची जिसका अपहरण हुआ है उसको सुरक्षित घर वालों को सौंपा जाए।